Sannetinho. Sannetinho. जय भीम. मी हंसिनी. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. ठळक बातम्या पुढील प्रमाणे. आज बतारीख 15 नवंबर बरोज़ जुमा एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके अंदर हज़रत मुफ्ती खलील रहमान साहब दामद बरकातुहुम, मुफ्ती अव्वल महटवाड़ा, इनकी सदारत में और इनकी इमा पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन किसी वजह से मुफ्ती साहब न पहुंचते हुए उन्होंने अपना पैगाम इस तरह से यहाँ पर भेजा जिसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ. जिसका हासिल कलाम यह है कि नांदेड़ शहर के 200 से ज़ायद तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन उलमाए किराम, मुफ्तान इज़ाम, वाइम मसाजिद व दीगर मिली मजहबी तंजीमों और दोनों जमीयत के ज़िम्मेदारान ने दक्षिण के उम्मीदवार फ़ारूक अहमद साहब की तायद व हिमायत का ऐलान किया और ये ऐलान 13 नवंबर 2024 को सुबह 11 से 2 बजे तक जो MGR गार्डन में प्रोग्राम रखा गया था, मशवरे के लिए बुलाया गया था, उसमें ये तय किया गया और तमाम लोग इस बात पर मुतफक्किर थे कि किसका ऐलान किया जाए. तमाम उलमाए कराम अपनी अपनी राय दी और मुख्तलिफ राय आई. आने के बाद इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हुए कि 13 तारीख़ को 6 बजे हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी दामद बरकातुहुम, जो तकरीबन 1 साल से या 6 महीने से ज़ायद वो नांदेड़ का नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे और वो सर्च कर रहे थे कि कहाँ पर किसको बहुमत है और किसकी तायद में लोग हैं. इसका डाटा उनके पास था. मुख्तलिफ़ तंजीमों से उन्होंने मशवरा करने के बाद में एक फ़हरिस्त जारी करने वाले थे 6 बजे तक 13 तारीख़ को. तमाम उलमाए कराम ने बइत्तेफ़ाक़ राय हज़रत मुफ्ती खलील रहमान साहब को अपना सदर मुंतखब किया और उनकी सदारत में सब एक आवाज़ ये कहा कि हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जिस शख्सियत का भी, जिस उम्मीदवार का भी नाम लेंगे और उसका विधानसभा के ताल्लुक़ से जिसका भी नाम आएगा, उस यादी में जिसका भी नाम रहेगा, उस नाम पर हम मोहर लगाएंगे, उस पर मुत्तफ़िक़ होंगे. और दुआ हुई और तमाम लोग चले गए. अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात यह है कि 4 बजे के बाद फ़ौरन ही बॉम्बे में हज़रत ने एक कॉन्फ्रेंस की. उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमों के मुख्तलिफ़ नाम का ऐलान किया गया. अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दक्षिण से यानी नांदेड़ दक्षिण से फ़ारूक अहमद साहब का भी ऐलान हुआ. हम तमाम उलमाए कराम इस वक्त तकरीबन 150 से 200 उलमाए कराम मौजूद थे, जिसके अंदर हज़रत मौलाना उस्मान साहब जमीयतुल उलमा महमूद मदनी के सदर, हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हाफिज़ साहब अरशद मदनी के सदर और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान मौजूद थे, हमारे रफ़्क़ा मौजूद थे और तमाम मिलकर उसमें ख़ासकर हज़रत मौलाना अयूब साहब और उससे पहले मौलाना साहब अब्दुल्ला साहब से भी मीटिंग की गई. उससे पहले रात में 1 दिन पहले मुफ्ती शाकिर खालिद साहब उनसे भी राय ली गई. तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जिसके भी नाम का खुलासा करेंगे उस पर हम मुत्तफ़िक़ है. तो मैं तमाम दक्षिण के लोगों से अपील करता हूँ कि गैस सिलेंडर जो उनका जो है निशानी है, चिन्ह उनके, उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराए और उनको कामयाब बनाने के लिए कोशिश करें. ऐसी मैं हज़रत मुफ्ती खलील रहमान साहब के हुक्म पर ऐलान करता हूँ कि 20 तारीख़ को ज़्यादा ज़्यादा वोटिंग कराए और कोई शख्स घर पे ना रहे, जो बाहर है तो उसको बुलाए, अपने पैसे से खर्च करके जो है
100% वोटिंग कराने की कोशिश करें। और यह ऐलान किसी के ख़िलाफ़ में नहीं है, सिर्फ उम्मत को बचाना है गलत ऐलानात से, और एक रहबर के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा होना है ताकि इंतशार ना हो। और उन्होंने जो भी फैसला किया उस पर तकरीबन मराठवाड़े से मुस्बत पैगामात आ रहे हैं, मुस्बत उसके सोच आ रही है, और एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने हल किया। अल्लाह उनको जज़ाए खदा फरमाए। बस उन्होंने आपने कुछ बोले थे, क्या बोला था? एक मिनट में बोलिए कुछ डायरेक्ट बोलो। अपने जो सुन्नी इल्मा ने जो तायद करे वो आप बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि तमाम लोग ये जानते हैं कि आज से 2 दिन कबल जो है हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के ताल्लुक़ से जो बयान आया है उस पर जो है न जाने कैसे कैसे जो है आवाम की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है मैं इस पर बात करूंगा। वो लोग जो है ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि उलमाए किराम जो है ये हमारे सर के ताज है, ये वरसतुल अंबिया है, ये नबियों के वारिस है ये। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि आज से कुछ महीने कबल पहले जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, जिसमें मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी की तरफ से ये बार बार जो है नारा लगाया जा रहा था, अब की बार 400 पार। आपने सबने देखा कि अब की बार 400 पार जो मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो नारा लगाया जा रहा था, उस नारे को रोकने में अगर सबसे अहम अगर किसी ने किरदार निभाया है तो वह उलमाए किराम का था। जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे उनको 300 के अंदर ही जो है समेटने में जिसका सबसे अहम किरदार रहा वो उलमाए किराम रहे हैं। तो आज जो लोग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक से नाजेबा जो कलमात या दिगर, अब जो है शहर की बात ले लो अपने नांदेड़ के अंदर, जैसा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उत्तर से अली जनाब अब्दुल सत्तार साहब के ताल्लुक से जो है मतलब सपोर्ट का, तायद का ऐलान किया, हम उसका इस्तकबाल किया। दक्षिण से अली जनाब फारूक अहमद साहब जो कि वंचित के जो है मतलब है, आपने उनका ऐलान किया। तो अब जो है ये तमाम लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि भाई जिस तरीके से आपने उत्तर में, आपने जो है जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने उत्तर में जो है अब्दुल सत्तार साहब के तायद का ऐलान किया, सबने लब्बैक कहा, लेकिन जैसे ही दक्षिण में फारूक अहमद साहब का नाम आया तो जो है पूरे शहर में जो है एक अलग ही एक माहौल जो है मतलब ख़राब हो गया। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो अवाम में है, बिलखुसूस आप लोग जो है ये हक नहीं रखते कि उलमाए किराम अगर जो है कोई अगर बात कह रहे हैं तो ये कोई जज्बाती फैसला या कोई जज्बाती बयान नहीं होता। हम और आप हैं कि जो जज्बात में आके कभी नारे लगा देते हैं या कभी जज्बात में आके किसी की भी हक में कोई भी बात कह देते। मौलाना सज्जाद नोमानी जैसी शख्सियत जिसकी निगाह सिर्फ हमारे गलियों या हमारे दक्षिण के हद तक महदूद नहीं है, मौलाना सज्जाद नोमानी ये ऐसी शख्सियत है कि जिसकी निगाह पूरे हिंदुस्तान पर है। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा ले रहे हैं और कहां पर किसके लिए क्या बेहतर है उसकी आप तजवीज़ फरमा रहे हैं। तो ऐसे में होना ये चाहिए कि जो भी मतलब अहले खैर हजरात है और जो भी दानिश्वर है और जो भी समझ बूझ रखते हैं तो वो जिस तरीके से और दिगर जगहों पर, जैसा कि उत्तर की बात करूंगा, उत्तर में जिस तरीके से अब्दुल सत्तार साहब के नाम की तायद का आपने इस्तेकबाल किया, ऐसे ही जो है दक्षिण में भी फारूक अहमद साहब के नाम की तायद का जो है इस्तेकबाल करना चाहिए था। मगर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कल जो है उसी ज़िमन में व्हाइट हाउस के अंदर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के जो है बयान के मुखालिफ में जो है उलमाए किराम को, चंद उलमाए किराम को जमा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके जरिए यह बताया गया कि नांदेड़ के तमाम उलमा, नांदेड़ शहर के दक्षिण के तमाम उलमा, उसमें कुछ फिगर भी बताया गया 200 या कुछ तो भी। तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बयान आने से पहले नांदेड़ के एमजीआर गार्डन में उलमाए किराम जो कि नांदेड़ के, उनकी एक मीटिंग हो चुकी थी। उस मीटिंग के अंदर
जबकि जो एक साहब का जो है सोफे पे बैठकर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो खुद उस मीटिंग के अंदर थे। 150 से जायद उलमाए किराम जो है एमजीआर गार्डन 13 तारीख को 11 बजे जो है वहां पर मौजूद थे, जिसमें मैं खुद था, हजरत थे। और उस प्रोग्राम और उस मीटिंग की क़यादत जो है मुफ्ती मराठवाड़ा मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब जो है फरमा रहे थे। तो उस मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग में तमाम की तमाम उलमाए किराम के मुत्तफिका तौर पर यह बात तय हुई थी कि उस वक्त जो है वहां पर जैसे नांदेड़ का जो माहौल अभी है कि भाई इधर से दक्षिण से जो है दो उम्मीदवार है, हजरत अली जनाब जो है एमआईएम से भी है और वंचित से भी है, दोनों भी मुस्लिम है। तो किसको वोट करना चाहिए, किसके ताल्लुक से वोटिंग करना चाहिए, तो इस पर जो है उलमाए किराम अपना किरदार अदा करे। तो इस मुआफिकत से जो है वो मीटिंग रखी गई थी मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब की सदारत में। तो वहां पर ये मुत्तफिका तौर पर यह तय हुआ था कि यहां पर हम लोग जो है किसी का भी नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। मीटिंग के अंदर जो है जितने भी उलमाए किराम आए थे वो सब ने यह तय किया कि यहां पर हम किसी का भी नाम तय नहीं करेंगे। 2 बजे से लेकर 6 बजे 5 बजे तक जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जिसके नाम की तायद करेंगे बस उसी पर सबका मुत्तफिक रहेगा और सबका इत्तेफा रहेगा। यह बात वहां से तय हुई थी और यह बात तय होने के बाद ही वो जो है मीटिंग वहां से बर्खास्त हो गई थी। मगर न जाने क्यों हजरत का जो है मतलब जो है जवाब आया उधर से, तायद आई फारूक अहमद साहब के ताल्लुक से, तो वहां पर जो है जितने लोग थे उसमें से कुछ लोग जो है बिखर मुखर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो जो है जिस तरीके से उन्होंने ये जो है अब ये जो मामला है दक्षिण के ताल्लुक से, तो ये ऐसे ही मतलब जज्बात में उन्होंने फैसला नहीं किया। उनके पास यहाँ से कुछ रिपोर्टें गई हैं, उनके पास यहाँ से कुछ जो है मामला गए हैं लोगों के, तब जाकर के उन्होंने जो है इस पर फैसला किया है। तो मैं तमाम के तमाम अहलियाने नांदेड़ शहर और बिलखुसूस दक्षिण के लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने दक्षिण से अली जनाब फारूक अहमद साहब की तायद का ऐलान किया है, तो तमाम की तमाम उलमाए किराम वो चाहे किसी भी मकतबे फिक्र के हो, चाहे वो देवबंदी हो कि अहले सुन्नत बरेलवी हो या दिगर जितने भी मकातिब फिक्र के हैं, अक्सरियत जो है उलमाए किराम की फारूक अहमद साहब की तायद में है और वो जो है फारूक अहमद साहब की तरफ ही जो है वोट इंशाअल्लाह सबका रहेगा। आता सम्यक न्यूज लाईव्ह बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,